इस लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले एकदम आसान न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ मैग्नीफाइंग पावर 30। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्नीफाइंग पावर 30 है। ऐसे ये निगेटिव होगा, पहले बोल रखा था मैंने। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज़ 5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट फाइनल इमेज टू बी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी डी का वैल्यू 25। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो देखो, दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। इसका आप माने थे m1, इसका क्या माने थे m2। तो m बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2। हमको m निकालना है, m की वैल्यू 30 दिया हुआ है, m1 निकालना है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में m2 इसका है। इसको मैंने बोला था कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप मानते हैं, तो इसका जो फोकल लेंथ हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, फार्मूला 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो 30 इज इक्वल टू m1 निकालना है और d की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू क्या है 5। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो फिर से सुनिए पूरा। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यू नॉट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। और लेंसेज आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। लेंस के बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी ये ट्यूब लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। एंड इंटरमीडिएट स्टेज इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। इंटरमीडिएट स्टेज इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस का कहने का मतलब ये है। तो पूछ रहा है कि व्हाट मैग्नीफिकेशन इट प्रोड्यूस। देखो ध्यान से, और ये इसमें थोड़ा देखना होगा कि जो मैग्नीफिकेशन है, और ये क्वेश्चन में इतना जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूँ। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, lenses are 30 सेंटीमीटर अपार्ट एंड इंटरमीडिएट स्टेज इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। तो पूछ रहा है कि व्हाट मैग्नीफिकेशन इट प्रोड्यूस्ड, और ये बोल रहा है कि नॉर्मल मैग्नीफिकेशन के लिए सॉल्व करना है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जैसे मैं थोड़ा सा एक बार आपको समझाऊंगा इसको। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो था ये यू नॉट, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है ट्यूब लेंथ, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इंटरमीडिएट स्टेज में जो इन द एंड द इंटरमीडिएट इमेज मतलब जो इसके नाते जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो इमेज बन रही थी, ये दूरी यहाँ से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू दिया है ये यू की दिया हुआ है ना। आप एक बार थियोरी पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। तो अब हम इसका मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं। तो देखो, इसका ये दूरी यू नॉट है, तो ये दूरी क्या थी, वी नॉट थी। तो क्या फार्मूला लिखेंगे, वी नॉट बाई यू नॉट। और ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप मानेंगे, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में इसका क्या होगा, डी बाई एफ ई। एम की वैल्यू, अब देखो ये भी यू नॉट पता है 1, और वी नॉट ये होगा, ये टोटल 30 है, ये 5 है, तो ये कितना हो गया 25, यानी वी नॉट की वैल्यू 25, यू नॉट की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू 5। तो ये कितना आ गया 125। आप चाहें तो साइन नेगेटिव लिख लीजिए, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन सभी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, ध्यान से इसको पूरा क्वेश्चन आप एक बार सुन लीजिए तब सॉल्व करिएगा। लिखा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ये अगला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड आई पीस फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और बोला है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी यू नॉट को 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो पूछ रहा है कि फाइंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन।
एंड ट्यूब लेंथ। अभी ये जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगा। तो पहले हम ये निकालें कि यहाँ से इमेज कहाँ बनेगा। तो फार्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा और मैग्नीफिकेशन बताना है टोटल और लेंथ बतानी है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए अब जैसे ये तो यू नॉट दिया हुआ है तो हमको चाहिए भी नॉट क्योंकि जब मैग्नीफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज़ करते हैं तो भी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो डी और एफ ई सब पता है, भी नॉट नहीं पता है, तो भी नॉट निकाल लो। भी नॉट कैसे निकालेंगे? लेंस फार्मूला यूज़ करके, इससे इमेज बनेगी। तो भी तो निकालना है, यू की वैल्यू हो जाएगी -1.2 और एफ नॉट की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी नॉट की जो वैल्यू आ गई वो सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, आएगी 6 सेंटीमीटर और फार्मूले में वैल्यू रख लीजिए। ये मैग्नीफिकेशन है। तो भी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी 25 अपॉन एफ ई मतलब 2.5। तो ये आंसर आ जाएगा 50 और आप चाहें तो माइनस आगे लगा लीजिए क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो नेगेटिव होता ही है। दूसरा चीज़ बताना था ट्यूब लेंथ। देखो बेटा, ट्यूब लेंथ जो होता है भी नॉट तुम निकाल चुके हो, भी नॉट कितना आया था 6, और ये अपने को दूरी निकालनी है। क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है तो कहने का ये मतलब है कि ये जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा और नॉर्मल एडजस्टमेंट है यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनना चाहिए, यानी यहाँ से जो ये दूरी होनी चाहिए ये फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो ट्यूब लेंथ जो हो जाएगा यल की वैल्यू ये हो जाएगा भी नॉट प्लस एफ ई। भी नॉट कितना है 6 और एफ ई कितना है 2.5। तो आंसर कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। देखो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एक मैं और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, जब भी ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत लेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा लेंस फार्म थोड़ा सा और सोचना पड़ सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन उस तरह का आपको बता दे रहा हूँ। पहले बेटा क्वेश्चन सुन लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, ये जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 5 centimeter separated by 12.2 सेंटीमीटर, यानी ट्यूब लेंथ। ये डाटा आपके पास है। तो बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फोकस इट प्रॉपरली सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। देखो बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है आपको मैं याद दिला रहा हूँ, भी नॉट बाई यू नॉट ऑब्जेक्टिव का, और सिंपल माइक्रोस्कोप उसको मानते हैं आई पीस को, तो उसका ये होगा 1 + d/f। तो अगर मैग्नीफिकेशन पूछा जाता तो ये होता। अब आपको पूछा ये जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से कितना दूरी पे रखा जाए। तो मैं थोड़ा सा पहले एक आपको क्लियर करूँगा, थोड़ा ब्रीफ करूँगा इसको। मान लो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, तो पूछ रहा है कि यहाँ से कितना दूरी पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को यानी यू नॉट को, ताकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न वाला केस आपको मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न का मतलब ये हुआ कि इससे जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज इससे बनेगी ना, वो कहाँ बनेगी, डी दूरी पर बनेगी। वो कितनी दूरी बनेगी याद है ना, ये रे डायग्राम ध्यान देंगे आप। यहाँ पे इमेज इसके नाते बनती थी और फिर ये ऐसे बनाते थे। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से वो कितनी होगी, डी है ना, और ये तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो डी की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो अब तुम्हें निकालना है यू नॉट। अब यू नॉट के लिए ज़रूरी ये है ये जानना कि यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस थी, वी नॉट। तब तो आप लेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तब तो यू नॉट मिलेगा। और वी नॉट जानने के लिए कैसे मिलेगा, ट्यूब लेंथ आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है 12.2 सेंटीमीटर। तो जब तक आप यू ई नहीं निकालेंगे तब तक आपको भी नॉट नहीं मिलेगा। तो पहला काम हमको ये करना है कि हमको यू ई की वैल्यू निकालनी है। तो हम लेंस फार्मूला पहले यहाँ पे लगाएंगे फॉर आई पीस।
ठीक है, आप फार्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस 5 पीस के लिए लगा रहे हैं तो v की वैल्यू तो माइनस डी है, तो माइनस 1/d, डी की वैल्यू 25 है, और यू ई तो निकालना ही है हमको, यू ई तो क्या करना है हमको निकालना है, और 1/fe, तो एफ ई। ठीक है, अब आप यहाँ पर d की वैल्यू रख दीजिए 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो d की वैल्यू 25, और एफ ई भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस प्लस 1/25। ठीक है, अब ये 25 आ गया, तो ये माइनस ये 5 प्लस 1, यानी यू ई की वैल्यू आ गई -25/6, यानी लगभग ये वैल्यू हम -4.2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक, तो अब ये वैल्यू आ गई 4.2। अब यानी कि यू ई आपको मिल गया, तो हमको वी ओ मिल जाएगा। वी ओ कैसे मिलेगा, क्योंकि जो ट्यूब लेंथ है वो क्या है v0 प्लस यू ई है। यल कितना था 12.2, v0 निकालना था, यू ई कितना था 4.2, माइनस मत रखिएगा, माइनस का मतलब तो सिर्फ ये बताता है कि इमेज किस तरफ बन रहा है या ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा हुआ है। तो v0 की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए v0 पता है, f0 पता है, तो यू वो निकल जाएगा। तो अब फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से आप लेंस फार्मूला लगाएंगे। देखो सब ये लेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। 1/v माइनस, तो ये तो v0 आपने निकाल लिया अभी 8 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा। यू ओ निकालना है और फोकल लेंथ कितना है 1, ये आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, और आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी -1.1 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे ये पूछा जाता कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन बताओ, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है ना। अगर एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो v0 आपने 8 निकाला था, u0 क्या दिया था वो निकाल लिया आपने, 1 + d/f रख के सॉल्व कर लीजिएगा, और आंसर जो आएगा वो आएगा -44 होगा। लेकिन मैंने बोला था कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल था। अगले लेक्चर में मैं आपको टेलीस्कोप के बारे में पढ़ाऊँगा।